कांग्रेस के विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट से पहले हैदराबाद पहुंचे हैं। बिहार कांग्रेस को एकजुट रखने की कोशिश कांग्रेस आला कमान के द्वारा। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, फ्लोर टेस्ट से पहले हैदराबाद पहुंच गए हैं। कांग्रेस के 16 विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की है कांग्रेस ने। और आपको बता दें, लगातार टूट की आशंका जताई जा रही थी और इस बीच कांग्रेस आला कमान के निर्देश के बाद हैदराबाद भेजे गए हैं बिहार कांग्रेस के 16 विधायक। और न्यूज रूम से हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी जुड़े हुए। अशोक जी, कांग्रेस को आशंका है कि उनके विधायक टूट सकते हैं, इसके बावजूद 16 विधायकों को भेजा गया है। आखिर कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि उनके विधायक एकजुट नहीं रह सकते या फ्लोर टेस्ट के दौरान वो एनडीए की तरफ वोटिंग कर देंगे? देखिए दीपक, बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं। हमने आज दोपहर में ये खबर चलाई थी और ये कहा था कि कांग्रेस अपने विधायकों को समेटने की पूरी तैयारी की है और अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को बिहार से बाहर निकाला है और सभी कांग्रेस के विधायक को हैदराबाद भेजा जा रहा है। उस समय कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खां से हमारी टीम ने बातचीत भी की थी और उन्होंने जो संकेत दिए थे उस संकेत से साफ जाहिर था कि कांग्रेस के नेता बीजेपी और एनडीए, यूं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के कदमों से डरे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होगा, यानी कि नीतीश की सरकार जो फिर से अपना बहुमत सिद्ध करेगी या विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है, उस वक्त में कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं। इसलिए कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया। पहले उन्हें दिल्ली बुलाया गया। आलाकमान यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बैठक के लिए बुलाया। फिर आलाकमान का फैसला हुआ कि सभी कांग्रेस विधायकों को यहां से हैदराबाद जाना है। कशिश न्यूज ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की। कशिश न्यूज की खबर का पर मुहर लगी है और वह हैदराबाद पहुंच चुके हैं कांग्रेस के विधायक। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को कानों कान खबर नहीं लगी और हैदराबाद पहुंच गए। कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने कोशिश की कि इस मामले को छिपा करके रखें, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी टीम सफल हुई और हमने पहले ही बताया कि कांग्रेस पहली दफा बिहार के राजनीतिक इतिहास में यह पहली दफा है कि विधायकों को राज्य से बाहर ले जाया गया है, उसमें भी कांग्रेस के विधायकों को। कांग्रेस के विधायक टूटे नहीं, एकजुट रहे। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, ऐसी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, वो एनडीए के साथ जा सकते हैं। नीतीश कुमार का और जदयू का कई कांग्रेस विधायकों के साथ बेहतर संबंध है, इसलिए ये हो सकता है। और इसी संभावना को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने निर्णय लिया और इस निर्णय का परिणाम है कि कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं। हमने आंकड़े भी बताए थे, हमने कहा भी था कि 3 विधायक अभी भी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, वो बैठक में भी शामिल नहीं थे। हालांकि उन्होंने जो कारण दिया है उन कारणों की समीक्षा बाद में करेगी कांग्रेस लीडरशिप, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस लीडरशिप ने माना। अशोक जी, एक और बड़ा सवाल है। लगातार जो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वो लगातार कह रहे थे कि बिहार में कुछ बड़ा खेला होगा। क्या उस खेले के दृष्टिकोण से तो कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट नहीं किया गया हैदराबाद? जिस तरह से खेला की बात कर रहे थे, दोनों धड़े ने खेले की बात की है। और एक तरफ तेजस्वी यादव ने कहा था, आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे थे, वो जो मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, तब तेजस्वी ने कहा कि खेला अभी शुरू हुआ है, खेला खत्म नहीं हुआ है। और उसके बाद लगातार जिस तरह से खबरें आ रही थी, उन खबरों में आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के विधायकों को एकजुट करने की जरूरत थी और आज कांग्रेस नेतृत्व ने यह फैसला लिया और उसका परिणाम ही है कि आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है। हालांकि जो प्रतिक्रिया आई है, जो खबरें आई हैं, उस खबरों के मुताबिक कांग्रेस विधायकों ने कहा है कि वो घूमने के लिए हैदराबाद आए, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि कांग्रेस कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, कांग्रेस कोई बड़ा खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, इसलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद पहुंचाया है। बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरें हमने अपने दर्शकों
झारखंड हो चाहे बिहार के कांग्रेस के विधायक हो, उनको भेजा गया है और अब तो रांची में वो वापस लौट आएंगे। लेकिन बिहार कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं। लगातार आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि अभी खेला होगा। उधर जीतन राम मांझी भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे महागठबंधन की तरफ से तो ऑफर है बाकायदा मुख्यमंत्री की। तो कहीं अभी और भी नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां हैं क्या फ्लोर टेस्ट के दौरान? क्योंकि सब कुछ ठीक है, 128 विधायक नीतीश कुमार के साथ हैं, फिर भी जिस तरीके से कांग्रेस एकजुट रखने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए इस बार जी संख्या है और जो आंकड़े हैं दीपक, वो आंकड़े पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि जो तराजू है, उस तराजू पर से अगर थोड़ा सा भी वजन इधर से ये उधर होता है तो स्वाभाविक है किसी भी गठबंधन को नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि भले ही आंकड़ों के खेल में नीतीश कुमार का गठबंधन अभी 128 पर है, लेकिन इसमें अगर 2-4 विधायक भी इधर से उधर होते हैं तो फिर बराबर की बात हो जाएगी। और इसीलिए आरजेडी कांग्रेस भी चाहती है कि किसी भी कीमत पर उनके विधायक न टूटे। जीतन राम मांझी बीच में है। जीतन राम मांझी के बेटे ने मंत्रिमंडल में स्थान भी बनाया है, उन्हें 2 विभाग भी दिए हैं नीतीश कुमार ने, जो जीतन राम मांझी लगातार मांग करते रहे। उन्हें 2 मंत्रियों की 2 संख्या होनी चाहिए, तो 2 विभाग दे करके उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंकड़े हैं, वो आंकड़े अभी कह सकते हैं कि नेक टू नेक है। और वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते और गठबंधन के नेता भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को समेट लिया है, कारण कि सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस को ही था। और यही वजह रही कि कांग्रेस के खिलाफ जो गठबंधन है वो उसके नेता लगातार, यानी कि एनडीए के नेता लगातार बोलते रहे हैं कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला लिया है। और 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट है, उसके पहले कांग्रेस अपने विधायकों को ऐसे सुरक्षित स्थान पर ले गई है जहां उसकी सरकार है। यानी कि तेलंगाना में उसकी सरकार है, हैदराबाद में उसने सुरक्षित अपने विधायकों को रखा है। विधायकों की भी बल्ले बल्ले है। कल तक उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, आज उनकी पूछ बढ़ गई है। आलाकमान के सामने उनकी वफादारी झलक रही है और 1 सप्ताह तक वो पूरे मस्ती में रहेंगे, मौज में रहेंगे। जहां पे उन्हें ले जाया गया है घूमने के लिए भी वो बेहतर जगह है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी विधायक एक जगह रहेंगे तो कांग्रेस आलाकमान को खतरा भी नहीं होगा। जी बिल्कुल अशोक जी, पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, तमाम जो कांग्रेस के विधायक है बिहार कांग्रेस के, और देखिए टीवी स्क्रीन पे ये तस्वीरें देखिए, पूर्व मंत्री मुरारी गौतम मुस्कुराते हुए बस में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ये 16 विधायक जो हैं बिहार कांग्रेस के, हालांकि बिहार कांग्रेस में 19 विधायक हैं लेकिन 3 विधायक नहीं पहुंचे। ऐसे में कांग्रेस को लगातार टूट की आशंका है और ये बताया जा रहा है कि कहीं फ्लोर टेस्ट के दिन वो गच्चा ना मार दें, यानी नीतीश कुमार एनडीए की तरफ वो वोटिंग ना कर दे। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हैदराबाद घूमने आए हम लोग, सभी विधायक लोग, वो हम नहीं जानते। हम लोग कहीं भी होटल में ठहर जाएंगे। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देने आए हैं बिहार के धरती से। क्या है मुझे पता नहीं है, आने के लिए बोले आया जा रहा हूँ, कौन है क्या है मुझे क्या मालूम, बिल्कुल मालूम नहीं है भाई। हैदराबाद में रहेंगे, ताज कृष्णा में रहेंगे, किधर रहेंगे मालूम नहीं है हमारे को। अरे वो पूरा अभी कहीं को बाबा जान दो ना, बोल देंगे ना, अभी 1 घंटा के बारे में पूरा बोल दे तो।